Assalamu alaikum. I hope you guys are doing well and from today onwards इंशाल्लाह आप देख पाएंगे डेली इस्लाम 5 मिनट्स की प्रॉपर वीडियोस। आज से इंशाल्लाह एक सिलसिला लेके चलेंगे इस ब्लॉग के ज़रिए, जिसका बेसिक एम ये है, जो कि इस ब्लॉग का भी एम था और एम है कि किसी तरह हम कुरान के ट्रांसलेशन को पढ़ लें। कुरान की पूरी अरबी जो है, अरबी ज़बान में जो कुरान उतारा गया है, तमाम आयतों को 6666 आयत 6667 आयतें हैं कुरान पाक में, कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने वक्तन फ़वक्तन विद डिफरेंट टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्लाह पाक इस दुनिया में उतारते गए। अब सिलसिला कुछ यूँ है कि मैं आपके सामने इस वीडियो में, जो कि 5 मिनट की होगी, हर रोज़ इंशाल्लाह ट्रांसलेशन कुरान पाक का, जो कि 5 मिनट की ड्यूरेशन के पास होगा, रोज़ पढ़ के इस वीडियो के ज़रिए आप तक भेजूँगी, ताकि कुछ अरसे के बाद इंशाल्लाह आप और मैं ये कह सकें कि हमने कुरान पाक का पूरा तर्जुमा पढ़ा हुआ है, यानी हमने पूरा कुरान पढ़ा हुआ है। हमें पता है कि अल्लाह पाक ने हमसे क्या फ़रमाया आज से कितने सालों पहले तक, जो कि आखिरी वक्त तक, दुनिया के रहने तक एप्लीकेबल है। अरबी नहीं पढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि शायद मेरे प्रोनाउंसिएशन इतने ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि कोई गलती हो, लेकिन कोशिश करें कि रोज़ 3 आयतें, 4 आयतें, 5 आयतें, जितनी आप आसानी से पढ़ सकें ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि कुरान की आयतें पढ़ना और अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनको पढ़ना, बिल्कुल उससे बहुत सवाब मिलता है, ज़िंदगी में बरकत होती है। योर लाइफ बिकम्स बेटर, देयर इज़ नो डाउट इन इट। आप जितना करीब अपने क्रिएटर से रहेंगे, द मोर यू गोना रिमेंबर हिम, द मोर ही इज़ गोना बी हैप्पी, एंड व्हेन ही इज़ हैप्पी यू आर हैप्पी। कुरान पाक में 2 तरह की सूरह मुबारका हैं। एक वो सूरह मुबारका है जो कि मक्की कहलाती हैं, और एक वो जो मदनी कहलाती हैं। रसूल पाक ने अपनी ज़िंदगी का कुछ अरसा मक्के में गुजारा और बाकी हिस्सा हिजरत के बाद मदीने में गुजारा। जब रसूल पाक मक्के में मौजूद थे और उस ज़माने में जो सूरह मुबारका, जो आयतें आप पे नाजिल हुई, उन्हें मक्की सूरतें कहा जाता है। और जब आप मदीना हिजरत फरमा के चले गए, तो जो आयतें और सूरह मुबारका उस ज़माने में वही के तौर पे आप पे नाजिल हुई, उनको मदनी सूरतों के नाम से जाना जाता है। आज इस वीडियो ब्लॉग के सिलसिले में सबसे पहली सूरह मुबारका, जिसका ट्रांसलेशन मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, वो तब नाजिल हुई जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में मौजूद थे। ये सूरह फातिहा है, जो कि मक्की सूरह है, और इसमें टोटल 7 आयतें हैं। तर्जुमा कुछ यूँ है। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, इंसाफ के दिन का हाकिम है। ए परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। हमको सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पे तूने अपना फजल और करम नाजिल किया, और न उन लोगों के रास्ते पर जिन पे तू गुस्सा होता रहा, और न उन लोगों के रास्ते पर जो गुमराह हो गए, रास्ते से भटक गए। सूरह फातिहा का ये तर्जुमा जो कि आपके सामने मैंने पढ़ा है, इसका मतलब ये है, कहते हैं कि सूरह फातिहा कुरान की पहली सूरह मुबारका है। तरतीब के हवाले से, रेवलेशन या नाजिल होने के हवाले से पहली नहीं है। सबसे पहले सूरह वो आयत नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। लेकिन रसूल पाक ने जो तरतीब बताई, जिस तरह से इसको अरेंज किया है, हर वही को, रेवलेशन को, उसके मुताबिक कुरान में सबसे पहले सूरह फातिहा आती है। कहते हैं इट्स एक्चुअली द जिस्ट ऑफ कुरान पाक, इट्स द समरी ऑफ कुरान पाक। कुरान पाक में जो कुछ है उसकी बेहतरीन समरी के फॉर्म में आपको अगर पता करना है कि कुरान में क्या है, तो आपको सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ना चाहिए। हमने देखा इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बड़ाई का जिक्र किया, कैसे फरमाया कि तमाम जहानों का, हर मखलूक का मालिक वो है, और हमें उससे सीधे रास्ते की दुआ मांगनी चाहिए। उससे ये भी दुआ करनी चाहिए कि हमें बुरे लोगों के रास्ते से और उनके जैसे हाल से और उनके जैसे अंजाम से बचाए। तो सूरह फातिहा का तर्जुमा आपके सामने मैंने पढ़ा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह यूज़फुल होगी। प्लीज़ ट्राई एंड कैच अप विद द अरबी ऑल्सो, क्योंकि जब आप अरबी पढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा ये है कि आपको सवाब मिलेगा, नेकियां मिलेंगी, और ये नेकियां एक तरह की लाइफ लाइन होती हैं मेरी और आपकी ज़िंदगी में।
till the next video, this is me, Tehreem Muniba. Thank you for watching. I'll see you with the next video. Fi Aman Allah.